प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला नवंबर माह भाग 4, जिसमें आज हम 13 और 14 नवंबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न, DART डार्ट क्या है? विकल्प है आपके सामने। ए, DRDO द्वारा विकसित मिसाइल रक्षा प्रणाली तंत्र। बी, नासा द्वारा विकसित ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन। सी, इसरो द्वारा क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित मिशन। डी, जल को शुद्ध करने हेतु जल शक्ति मंत्रालय की पहल। तो DART अभी चर्चा में रहा है। क्या है सही उत्तर होगा इसका? ये नासा द्वारा विकसित ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन है। क्या है डार्ट? डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके तहत किसी अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराना व उसके परिणाम स्वरूप पैदा होने वाली ऊर्जा से क्षुद्र ग्रह के मार्ग को बदलना है डार्ट का लक्ष्य। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। UNFCCC की COP27 का आयोजन 2022 में किस देश में होगा? UNFCCC COP26 का आयोजन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। 2022 में इसका आयोजन कहां होगा? विकल्प है। ए, ग्लासगो यूके। बी, भारत। सी, मिस्र। डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा 2022 में COP27 मिस्र में होने जा रही है। 2022 में COP27 मिस्र में होने जा रही है। इस वर्ष यानी COP26 कहां संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ है ग्लासगो यूके के अंदर। COP26 संपन्न हुआ और COP27 2022 में मिस्र में होगा और COP28 का भी ऐलान हो चुका है। COP28 कहां होगा? COP28 UAE में 2023 में होने जा रहा है। 2023 में COP28 जो है UAE में होने जा रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। हाल ही में खबरों में रहे देवसायम पिल्लई कौन है? देवसायम पिल्लई कौन है? विकल्प है भारत के पहले आम आदमी जिन्हें वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि दी जाएगी। बी, तमिलनाडु में धर्म की रक्षार्थ चलाए गए आंदोलन के प्रेरणा। सी, मंदिर प्रवेश दक्षिण भारत से जुड़े कार्यकर्ता। डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देवसायम पिल्लई कौन है? देवसायम पिल्लई भारत के पहले आम आदमी हैं जिन्हें वेटिकन रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि प्रदान की जाएगी। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ट्रोइका प्लस क्या है? तो ट्रोइका प्लस क्या है? विकल्प है आपके सामने। ये पाकिस्तान, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है जो अफगानिस्तान संकट चर्चार्थ इस्लामाबाद में एकत्रित हुई। बी है भारत व अमेरिका के तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सी है केवल भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना, नभ सेना का संयुक्त अभ्यास है। डी है नासा द्वारा विकसित उपग्रहों की एडवांस तकनीक युक्त भविष्योन्मुखी रूपरेखा है। तो ट्रोइका प्लस क्या है? इसका सही उत्तर होगा ये पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका का एक समूह है जो अफगानिस्तान संकट रक्षा क्या है इस्लामाबाद में एकत्रित हुए हैं। ट्रोइका प्लस। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। हाल ही में खबरों में रहा स्थल टिग्रे। टिग्रे किस देश में स्थित है? टिग्रे किस देश में स्थित है? विकल्प है आपके सामने। सूडान, सोमालिया, इथियोपिया, तुर्की। तो टिग्रे अभी चर्चा में रहा है स्थल कहां है? ये है उत्तर होगा इसका इथियोपिया के अंदर टिग्रे स्थित है। तो टिग्रे अशांत क्षेत्रों में है दुनिया विश्व में मानचित्र पर। टिग्रे इरिट्रिया के साथ लगी इथियोपिया की सीमा पर स्थित है। ये लंबे समय से हिंसा से ग्रस्त रहा है टिग्रे क्षेत्र। बात करते हैं
प्रश्न संख्या 6 पर कॉर्पोरेट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट क्या है? विकल्प है हाल ही में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर विचार करने हेतु केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है। बी, भारत व थाईलैंड के मध्य होने वाला 32वां सैन्य अभ्यास है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल रणनीतिक प्रोग्राम है। और डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो कॉर्पोरेट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल क्या है? ये भारत और थाईलैंड के मध्य होने वाला 32वां सैन्य अभ्यास है कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उपभोक्ता शिकायत एवं एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना लॉन्च की। यह समाहित करता है। विकल्प है ए, बैंकिंग लोकपाल, बी, एनबीएफसी लोकपाल, सी, डिजिटल भुगतान लोकपाल, डी है उपयुक्त सभी। तो उपभोक्ता शिकायत एवं एकीकृत बैंकिंग लोकपाल यानी इंटीग्रेटेड बैंकिंग लोकपाल की बात हो रही है। तो इंटीग्रेटेड बैंकिंग लोकपाल के अंदर कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? ये सभी शामिल है। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसमें बैंकिंग लोकपाल और एनबीएफसी के लोकपाल और डिजिटल भुगतान के लोकपाल, इन तीनों को अब इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। तो एकीकृत लोकपाल योजना ये आरबीआई की 3 लोकपाल योजनाओं, जिसमें 2006 में लॉन्च की गई थी बैंकिंग लोकपाल, 2018 में लॉन्च की गई थी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए लोकपाल, और 2019 के अंदर डिजिटल लेन देन की लोकपाल योजना। इन तीनों को क्या है कि अब इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। ये योजना एक राष्ट्र एक लोकपाल दृष्टिकोण को अपनाती है। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 8 पर। पिछले दिनों चर्चा में रही S-400 ट्रिम्फ मिसाइल प्रणाली भारत को किस देश से आपूर्ति की जाएगी? तो विकल्प है आपके सामने ए, ब्रिटेन, बी, फ्रांस, सी, अमेरिका, डी, रूस। तो S-400 की आपूर्ति किस देश से की जाएगी? ये है रशिया से। ये आपूर्ति भारत लेने जा रहा है। S-400 ट्रिम्फ मिसाइल प्रणाली रूस द्वारा, रशिया द्वारा क्या है कि ये विकसित की गई है। सतह से हवा में, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे अमेरिका के थर्ड THAAD यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से बेहतर माना जा रहा है। इसे थर्ड से बेहतर माना जा रहा है। और यह सिस्टम 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर 400 किलोमीटर सीमा के भीतर मानव रहित यानी कोई भी यूएवी और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेद सकता है S-400। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 9 पर। भारत के किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? विकल्प है आपके सामने ए, गोविंद गिरी, बी, बिरसा मुंडा, सी, मोतीलाल तेजावत, डी, NG रंगा। तो किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो सही उत्तर है इसका बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जयंती भी 15 नवंबर को मनाई गई। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। मुंडा जनजाति से संबंधित है। इन्हें धरती अब्बा और जगत पिता के नामों से भी संबोधित किया जाता है। और 1899-1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान विद्रोह हुआ। तो बिरसा मुंडा ने जनता को जागृत किया तथा जमींदारों व अंग्रेजों का विरोध किया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 और आज के अंतिम प्रश्न पर। वो यह है लाल सागर व अदन की खाड़ी के मध्य कौन सी जल संधि है? लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य कौन सी जल संधि है? विकल्प है हॉर्मुज,
बी बॉब एल मंडेब, सी जिब्राल्टर, डी टॉरस जल संधि। तो कौन सी जल संधि है? लाल सागर व अदन की खाड़ी के मध्य ये है बॉब अल मंडेब जल संधि। किसके बीच पड़ती है? ये लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच बॉब अल मंडेब जल संधि पड़ती है। ठीक है, बाकी तीनों पर बात करें तो हॉर्मुज जल संधि ईरान की खाड़ी यानी फारस की खाड़ी में ओमान की खाड़ी के मध्य कौन सी है? हॉर्मुज जल संधि। और जिब्राल्टर कहां है? जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से के मध्य है, इन दोनों को अलग करती है। और टॉरस जल संधि कहां है? टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और मेलेनेशियन द्वीप यानी न्यू गिनिया के बीच है टॉरस जल संधि। तो यहां पर हम 10 प्रश्नों को समाप्त करते हैं, कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।